आधी रात किया पथराव, नागपुर शहर में लगा दी आग। औरंगजेब प्रेमियों का पुलिस के डंडे ने कर दिया हिसाब। भयंकर गुस्से में फडणवीस, दंगइयों पर आ गया काल। पहले शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल को जलाने की कोशिश हुई और अब औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर को झुलसाने का काम किया गया। आधी रात नागपुर में अचानक नकाबपोश बदमाश आए, पथराव किया, आग लगाई और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। बताया जा रहा है कि नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर पहले तो दो गुटों में तनाव बढ़ा, बात इतनी बिगड़ गई कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, वाहनों में आगजनी होने लगी। तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन उपद्रवी इतना बवाल कर रहे थे कि पुलिस पर ही हमला कर दिया। सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जिससे स्थानीय लोग भी दहशत में आ गए। पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे पैक थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। बवाली इतने उत्साहित थे कि न कानून की सुन रहे थे, न किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले सोच रहे थे। इसी का नतीजा है कि उपद्रवियों की पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी तक जख्मी हो गए। फिर क्या था, पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन में आया और एक एक बवाली को तरीके से सबक सिखाया। दौड़ा दौड़ा कर बवाल करने वालों को पकड़ा गया और उन्हें जेल में डाला गया। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अपराधियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरे वीडियो खंगाल रही है। बवाल में शामिल एक एक शख्स की तेजी से तलाश की जा रही है और किसी को भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इस मामले को लेकर न सिर्फ फडणवीस सख्त हो गए हैं, बल्कि उप मुख्यमंत्री शिंदे ने भी बड़ा खुलासा कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब समझिए ये हिंसा क्यों भड़की, क्यों बवाल ने इतना भयानक रूप ले लिया। बताया ये जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोग पहले से ही औरंगजेब की कब्र को लेकर वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान एक चादर जलाई गई, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि उस चादर में कुछ आयतें लिखी हुई थी। बस इसी अफवाह पर मुस्लिम पक्ष भड़क गया, पहले हिंदू संगठनों का विरोध किया और देखते ही देखते दोनों गुटों में टकराव बवाल में बदल गया। आरोप लगाए गए कि नकाबपोश लोगों की भीड़ टूट पड़ी, जिसने आओ देखा ना ताओ, आगजनी की, दुकानों में तोड़फोड़ मचाई, नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन को आंख दिखाई। हालांकि इस मामले में तेजी से एक्शन लेते हुए पुलिस ने दंगाइयों की कमर तोड़ने का काम भी कर दिया, लेकिन फडणवीस सरकार भी एक्शन मोड में तुरंत ही आ गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया, प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। रात को पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, हथियारों से हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। जनता की रक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों पर इस तरह का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा एक प्लानिंग के तहत की गई है। तो एकनाथ शिंदे हिंसा को प्री प्लानिंग बता रहे हैं, बवालियों को सख्ती से हिसाब किताब करने की बात दोहरा रहे हैं। सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और बवालियों को अच्छे से सबक सिखाने के पुलिस प्रशासन को निर्देश भी दे रहे हैं। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में हिंसा के बाद से एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर तेजी से खंगाली जा रही है। जो पत्थरबाजी, आगजनी करता पाएगा, उसका हिसाब तुरंत हो जाएगा
औरंगजेब के नाम पर काम में जुटी गैंग पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो गई है। जिस तरीके से प्लानिंग कर हिंसा भड़काने का काम किया गया, उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने पूरे पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड में कर दिया है। चुन चुन कर हिसाब किताब के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब जिसने भी हिमाकत दिखाई होगी, उस पर आफत आनी लाजमी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।